तो ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आप सब के आने का। मुख्तसर तरीन अदबी सोहबतों में से एक सोहबत ही आज होने जा रही है। यहाँ आरिफ इमाम भाई जो है उनका टेक्स्ट आया कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि थैंक्स गिविंग का भी सिलसिला चल रहा है और कहीं मजीद भाई जो हैं वो अपनी बेटी के साथ कहीं गए हुए हैं, तो वो भी नहीं आ पाए आज। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि एक अरसे से फरासत रिजवी साहब को हम सुनते चले आए वीडियो पे। कराची जब गए तो सुना भी उन्हें मशायरों में और हमें इसका इल्म नहीं था कि मोहतरमा नसीम नाजिर साहिबा जो हैं वो ह्यूस्टन में मौजूद हैं। इनकी पोस्ट जो हैं ऐवान जोश में हम पढ़ते रहे हैं जब से ऐवान जोश की साइट बनी, और ये बहुत ही सजा के उस पे जोश साहब के मिसरे लिखती हैं हमेशा से। लेकिन बहरहाल इसका इल्म हुआ कि शहर में हैं। पिछले दिनों मुलाकात हुई, किताब से मुलाकात बहुत पहले हो गई थी हमारी तज़ीन बीबी के तवस्सुस से। हबीब भाई आपकी किताब हदीस गर्दिश दौरा, तो ये तो मिली, और इसमें जोश साहब पे जो आपकी नज़में मार्कतुल आरज़ में उसमें वो सुनेंगे आज आपसे। खुशकिस्मती है कि ये आए हुए हैं टोरंटो से, और मोहतरमा नसीम नाजिर साहब आई हुई हैं कराची से, और अफजाल फिरदौस भाई जब भी इन्हें फ़ोन किया और तो इनका बड़ा मज़े का टेक्स्ट आया कि फॉर द लव ऑफ ज़ैदीज़ आई विल बी देयर। तो थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार भाई आपका शुक्रिया और आप दोनों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। बग़ैर किसी तवील तारुफ के आज की महफिल का आगाज़ करते हैं एक ऐसी चीज़ से जो कि हस्ब हाल है और जो हमारे मुल्क में हो रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि फिरदौस को एक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की पुरानी डायरी मिली। हमारे भाई जो हैं चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, तो वालिद ने उस डायरी पे मुसद्दस हाली से मुतासर होके उसी बहर में लिखना शुरू किया, और उन्वान था तक़सीम हिंद के 30 साल बाद। तो तक़सीम हिंद से लेके और 30 साल बाद जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसका पूरा मंजूम अहवाल उस डायरी में से मिला। और ये कमाल है कि जब पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो सब हो रहा है, अब भी हो रहा है, उससे बदतर हो रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि कल ये DHL का एक पैकेट आया और फूल और कांटे ये उन्हीं के हाथ का है। तो हमने सोचा कि क्या अच्छा हो कि आप इसकी रुनुमाई आज जो है ये मुहतरमा बिल्कुल नसीम नाजिर साहिबा हैं, हमारे सरफराज भाई हैं, हबीब भाई हैं, सबको एक एक कॉपी हम ये देते हैं। और ये इन्होंने मुसद्दस की शक्ल में लिखी है, तो मुसद्दस हाली के लिए शुक्रिया भाई, उनका हाथ का नोट भी हमारी इसमें बहुत मौजूद है। पसंदीदा किताब है मुसद्दस, और मैं तो सोचती हूँ तो ये है भाई फूल और कांटे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हैरतनाक बात। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि हम उनके बच्चों को नहीं मालूम था कि ये काम उन्होंने किया, और वो डायरी जो है सामान में से मिली, और ये आप किसी नहीं दे दें, उस तरफ दे दीजिए किसी को। तो क्या अच्छा, जो हम काम करने वाले थे वो तो कोई किताब चाहिए होगी भाई, इसीलिए मैं आपको जी। तो NSC की डायरी याद दिला के आपने बहुत कुछ याद दिला दिया। जी वो रखिए ओरिजिनल डायरी। अगर मुझे सही याद है तो मेरी ब्लू कलर की हुआ पढ़ेंगे, देखो
मुसद्दस के बाद ऐसे मुसद्दस लिखे तो इसमें जो उनके हाथ का दीबाचा है वो उनकी हैंड राइटिंग में मौजूद है यहाँ, तो आप पढ़िएगा कभी। जबरदस्त कयामत है बरहक ये हम जानते हैं, उसे रुकने दीने मुबीन मानते हैं, निशानात व आसार पहचानते हैं, उस हस्ती को एक ख्वाब गर्दानते हैं, कयामत से है किसको इनकार, आए मगर ये कहाँ है कि दो बार आए। बहुत अच्छे। वाह बहुत अच्छा। वो मैशर के हिंदुस्तान बट रहा था, कोई जल रहा था कोई कट रहा था, हर एक शहर लाशों से यूं पट रहा था, जमी तंग थी आसमां फट रहा था, जमी पर लहू और सर पर खुदा था, कयामत न थी वो तो फिर और क्या था। तो इस तरह से ये इब्तिदा है। क्या बात। और ये इसमें आखिर में एक बंद जो है जिया साहब जब आए जी और उसके बाद जो हालात हुए, तो दो मिसरे इसमें हैं, कहीं मिलेंगे आपको कि जिया ऐसा अज़्मे जवां दे रहे थे कि हैबत से बुद्ध भी अज़ां दे रहे थे। बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या अच्छा है मुकर्रर, मुकर्रर। जिया ऐसा अज़्मे जवां दे रहे थे वाह कि हैबत से बुद्ध भी बना अज़ां दे दे रहे रहे थे। थे। वाह वाह, वाह। बहुत अच्छे। तो इसमें इस किस्म का बहुत भी अच्छे। इससे अच्छा तंज नहीं हो सकता। बड़ी जी। हकीकत। बहुत खूब। जाहिर है कि उसको देर से ही छपना था। जाहिर तो इसमें वो फांसी का पूरा साथ कभी है क्या? नहीं तो साहब रवायत ये भी है कि आप जब ये काम करें तो खुद ही शुरू भी करना पड़ता है। तो अगर इजाजत है सरफराज भाई अरे सरकार बिस्मिल्लाह। तो जहमत जो है 2-3 बल्कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पयाम आया है तेरा तेरी रजा पे निसार, कयाम आया है तेरा तेरी रजा पे निसार। रजा पे निसार, अली के वास्ते 2 दिन उधार दे मुझको, क्या बात। अली के वास्ते 2 दिन उधार। 2 दिन उधार दे मुझको, फलक तो मेरा मुकद्दर है आ ही जाऊंगा, आइए। वाह फलक तो मेरा मुकद्दर है आ ही जाऊंगा। आ ही जाऊंगा, जो हो सके तो नजफ में उतार दे मुझको। वाह 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 तो क्या वाह बात। वाह। इरादा खासा मजबूत है इस दफा, अच्छा। नजफ में उतरने जा रहे हैं हम दोनों और अगले 2-3 हफ्ते में दुआ कीजिएगा कि खैरियत से वापस आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे अब वक्त कम है और हम नहीं चाहते कि आप लोगों की समा खराशी हो, तो क्या अच्छा हो कि हम एक हम जो है वहाँ से इब्तिदा करें, और नज़्म जो है वो बड़ी तवील हो जाती है कभी कभी। ये वाहिद हमद है जो जिंदगी में लिखी और ये वहीं हरम में ही हुई थी 5वां शार। उसके बाद कभी इसमें इजाफा नहीं हो सका कि सराबे जाँ को जहाँ की चमक समझते रहे, सराबे जाँ को बहुत अच्छा। जहाँ की चमक समझते रहे, रहा वो रूह में हम जिस्म तक समझते रहे, वाह अच्छा है। और पता चला कि वो खाके हरम की खुशबू थी, पता चला कि वो खाके हरम की कि वो खाके हरम की खुशबू थी कि जिसको सजदे में गुल की महक समझते रहे। वाह। अजब थी कैफियत जहाँ तवाफ के दौरान हम अपने आप को रश के मलक समझते रहे, अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत खूब। और खुदा को ढूंढने का फिरदौस अफजाल भाई कि खुदा को ढूंढने का कब हमें ख्याल आया, हम अपनी जात को उसकी झलक समझते रहे, क्या अच्छा है। अच्छा, अच्छा। खुदा को वाह वाह। ढूंढने बहुत का खूब। कब हमें ख्याल आया, क्या कहना। हम अपनी जात को उसकी झलक। उसकी झलक समझते रहे, और हसीन वक्त गुजारा खुदा के घर में अदील, जमीन थी जेर कदम हम फलक समझते रहे, बहुत अच्छे। वाह। बहुत अच्छा कहा। जमीन थी जेर कदम हम हम फलक समझते रहे। और जनाब आसानी कर देते हैं बाकी सबके लिए कि
शिकम की आग बुझाने यहाँ चले आए। कहाँ के लोग थे हम सब, कहाँ चले आए। बहुत अच्छा, क्या सच्ची बात है। क्या बात है। बहुत अच्छा शिकम की आग बुझाने यहाँ चले आए, कहाँ के लोग थे हम सब, कहाँ चले आए। वाह वाह, बहुत अच्छे। और हमें न ढूंढो कि अब हम न मिल सकेंगे तुम्हें, हमारे साथ हमारे निशान चले आए। क्या कहना है, क्या कहना अदील इसका गिला भी करे तो किससे करे, हकीकतों को सदा दी गुमा चले आए। हाँ, बहुत अच्छा। और जो हालात हैं आजकल, दवाओं के साथ हम सब अच्छे हैं, बेशक। तो सिलसिला यूं है अभी भाई के कर्जे जहाँ से निमट रही है हयात, कर्जे जहाँ से निमट रही है। उसकी जानिब पलट रही है हयात, हाँ, उसकी जानिब क्या बहुत होगा। अच्छे। पलट रही है हयात। और रफ्ता रफ्ता घटा छठे जैसे बस उसी तरह छट रही है हयात, बस उसी तरह। है ये हयात और जैसे सूरज गुरूब होता है जैसे सूरज। फैल कर यूं सिमट रही है हयात। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। कितने कर यूं सिमट रही है। फैल कर यूं सिमट रही है हयात। और अफजाल भाई कि कितने मंजर हैं एक मंजर में, वाह, कितने मंजर हैं एक मंजर। एक मंजर में, कितने हिस्सों में बट रही ये है, है, वाह, कितने हिस्सों में। वाह, बट रही है। बहुत अच्छा। और सरफराज भाई कोई इसको बढ़ा ना पाया अदील, कोई इसको बढ़ा ना पाया अदील। लम्हा लम्हा जो घट रही ये है, है, लम्हा लम्हा जो घट रही है हयात। अब कशमकश ये है कि आज यहाँ शहर ह्यूस्टन के नुमाइंदा और हमारी लिए काबिल फ़ख्र शोरा जो हैं मौजूद हैं इस मुख्तसर सी अदबी सोहबत में। और आज का आगाज़ वहाँ से होगा जहाँ इख्तिताम होता है सही बात महफिल का। मेरी गुजारिश है मोहतरम अफजाल फिरदौस भाई से कि तशरीफ लाएं। और आज एक नज्म पे, एक गजल पे नहीं होगा, आज आप 9 बजे तक सुनाइए। आइए। आना जरूरी था, मैं इसलिए आ गया हूँ। ये हमारी बहन की तरह है, आप वो हमारे चाहती छोटे भाई की थी, वो हैं, चाहती थी। तो है। याद रखा करें आप भाई भी बैठे हैं। आप भी भाई हैं। बिल्कुल है, बड़े भाई हैं। तो आलम अरवा वाला किस्सा भी बताइएगा जो हमें आपने कहा। हाँ, जब इनसे पहली दफा मुलाकात हुई तो मेरा एक थीसिस था और इत्तेफाक से चंद दिन पहले डॉक्टर इसरार अहमद का मैंने एक रील देखी, तो वो भी वही बात कर रहे थे। और जब ये बात मुझ पर मुनकशिफ हुई या मैंने सोची, तो मेरे जो मुफ्ती हजरात दोस्त थे, बेटा आई एम द फर्स्ट पास्टर इन अ वाइट चर्च, तो आई हैव बीन डॉक्टर रेवरेंड फादर है माशाल्लाह। सो जब ये बात मैंने उनसे डिस्कस की तो वो उन्होंने एग्री किया। मैंने जब नसीम बहन से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा कि आपसे एकदम क्लिक हो गया है। और उन लोगों के साथ फौरन क्लिक होता है, उन लोगों के साथ, उन रूहों के साथ जो दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में एक सोल पूल में होती है। ये हमारी सोलमेट है। और ये मैं इस पे बिलीव करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि चंद रोज पहले मैंने डॉक्टर इसरार का क्लिप देखा, वो भी यही बात कर रहे थे। बल्कि मुझे 30 साल हो गया पढ़ते हुए, और अभी भी मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, सीखता ही जा रहा हूँ। अभी मैंने नया जो सीखना शुरू किया है वो है जो कायनात में जो अदर बीइंग्स हैं, उसमें जो खुदा है, आर्क एंजल हैं 12, फिर 200 एंजल हैं, फिर उसके बाद वो उनके नाम भी हैं, कुरान में भी हैं, बाइबल में भी हैं। और चलें शेर सुनाएं। ऐसा है कि वो तो बात से बात बना देती है,
ऐसा है ऐसा है कि वो तो बात से बात बना देती है, थोड़े से काजल से इतनी रात बना देती है। बहुत अच्छे। ऐसा है कि वो तो बात से बात से बात बना देती थोड़े है, से काजल से थोड़े से काजल से इतनी रात बना देती है। ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हों, ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हो, हंसती है तो चेहरे पर बागात बना देती है। हंसती है तो चेहरे पर बागात बना देती है। तो जीना आपने अच्छा नहीं किया, बेटी को लेकर आई है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है बेचारा। नहीं ये बहुत बहुत समझती है ये शायद। अच्छा अच्छा ठीक है, घर जाके दाद देगी। ये भाई ये कमाल का जुमला है। अच्छा हम समझ सकते हैं। ऐसा है कि वो तो बात से बात बना देती है, थोड़े से काजल से इतनी रात बना देती है। ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हों, हंसती है तो चेहरे पर बागात बना देती है। और उसकी आंखों में जैसे बादल छाए रहते हैं, उसकी आंखों में जैसे बादल छाए रहते हैं, पानी की दो बूंदों को बरसात बना देती है। पानी की दो बूंदों को बरसात बना देती है। और या तो वो कोई देवी है या कोई जादूगर है, या तो वो कोई देवी है या कोई जादूगर है, जो मेरे मिस्रों को भी आयात बना देती है। या तो वो कोई जादूगर है या कोई देवी है, जो मेरे मिस्रों को भी आयात बना देती है। और चाहूं तो सहराओं में एहराम बना सकता हूँ, चाहूं तो सहराओं में एहराम बना सकता हूँ। कुदरत मेरे हाथ से इतने हाथ बना देती है। कुदरत मेरे हाथ से इतने हाथ बना देती है। चंद शेर और सुना के मैं इजाजत चाहूंगा। ये इन बच्चों के साथ भी जाती है। नहीं बेटा, आप इसी तरह ध्यान से चुप करके सुने, घर जाके समझ आ जाएगा। नहीं एक्चुअली मैं अपनी दाद देने की आदत नहीं होती। हाँ, आदत नहीं, ये अच्छी बात है, देनी भी नहीं चाहिए। नहीं मेरे अदबी ज़ौक़ से ये वाकिफ है अदील भाई। ठीक है। ये इन्हें बैतबाजी में आई थी और पता नहीं हजारों शेर याद। भी सर्टिफिकेट दे मुझे लोगों की। नहीं तो गजल ऐसी है ना कि इतने जमालियाती, नहीं एक शेर में दुआ नहीं बाबा का। इतनी मुझे समझ में आ रहा है। हाँ दो बूंदों वाला। दो बूंदों वाला ठीक। मेरी बेटियां भी कभी कभार वाह कर देती है। यही नहीं कि शाम निखारी जा सकती है, यही नहीं कि शाम निखारी जा सकती है, तेरे साथ तो उम्र गुजारी जा सकती है। क्या बात है। यही नहीं कि शाम निखारी जा सकती है, तेरे साथ तो उम्र गुजारी जा सकती तेरे साथ तो उम्र गुजारी जा सकती है। तू भी है शाहकार खुदा की कुदरत का, वाह तू भी है शाहकार खुदा की कुदरत का, तेरी भी तस्वीर उतारी जा सकती है। क्या बात, क्या बात। आज की सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि मुझे उस शख्स को देखना पड़ रहा है जिसके मुंह में गुटखा है। Oh my God, oh my God। लेकिन मैं आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ। क्या आप ऐसा तू भी है। रूबरू हो जाइए। आप ऐसी चुपता रखिए, हम वतन गोश हैं। जिंदगी में आपको सेहत
तू भी है शाहकार खुदा की कुदरत का, वाह वाह तेरी भी तस्वीर उतारी जा सकती है। क्या क्या एक हजूम रवां है उस बस्ती की जानिब, वाह एक हजूम रवां है उस बस्ती की जानिब, मेरे साथ भी एक सवारी जा सकती है। एक हजूम रवां है बहुत अच्छा है। उस बस्ती की जानिब, बहुत अच्छा मेरे साथ भी एक सवारी जा सकती है। वाह वाह मैंने जिस्म का बजरा पानी में डाला है, अच्छा मैंने जिस्म का बजरा पानी में डाला है, क्या बात इसमें कोई राजकुमारी जा सकती है, वाह इसमें कोई राजकुमारी जा सकती है। वाह और होली के रंगों में रंग देने वाली, होली के रंगों में रंग देने वाली, तेरी जानिब भी पिचकारी जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है। होली के रंगों में रंग क्या देने बात वाली, है, वाह वाह, तेरी जानिब भी पिचकारी तेरी जानिब भी पिचकारी जा सकती है। वाह वाह यही नहीं कि शाम निखारी जा सकती है, वाह तेरे साथ तो उम्र गुजारी जा सकती है। क्या बात है। एक वो हमारी बहुत सुना दीजिए ना, क्या इमेजरी, क्या वाह, तखय्युल, वाह। क्या कहने, वाह जहाँ पे गिर पड़ा जो है ना, वो गजल पुरानी है लेकिन वो उसका एक ही शेर में सुना दूंगा, देख लें फोन की इनका बढ़िया लगा। ये आप देखिए कि बगैर गुटके के दाद आ रही और म्यूजिक के साथ म्यूजिक के साथ। इरशाद बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, क्या बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, बंजर जमीन का मसला फिर हल नहीं हुआ, क्या बंजर जमीन का मसला फिर हल नहीं हुआ, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ, तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं, तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। और आई डोंट नो, भूल गया हूँ इसके अगला शेर जो बहुत जो जहाँ से भी वैसा मुश्किल आसान कर देते हैं। आप कोई और एक दो शेर आप सुना दीजिए अपने पसंदीदा। बात यह है कि मैंने कोई मेरी 8 किताबें छपी हैं और 8 मेरी पसंदीदा हैं, 8 किताबें, तो मैं क्या क्या सुना सकता हूँ, जो याद रहेगा वो जी, सही जो बात। याद सही है बात। उसमें। वो काम आज हो गया जो कल नहीं। हाँ। यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, याद ले आए भाई ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ये बहुत ये जो है इसकी हाँ महरूम है भी इससे। ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं, उस कैमरे के लिए तो जो कैमरे में दिखा दे आप, ठीक है। और इसमें से वो गजल तो कम से कम हो जाएगी। बहुत से मेरे पास और लाल साहब ने कहा ये तो कल रात के 9:30 बज जाएंगे। राशिद के नाम अलग थी, मेरे नाम अलग थी। जहाँ से इसमें से कोई देख लीजिए। ठीक है, ऐसे वो ही आजाद होते हैं। फराज साहब का शेर है ना कि उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, ठीक है। हमने तो उसके पाव में उसका कलाम रख दिया। तो जनाब इस यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, क्या यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, दिल ही था तेरे कान का बाला। बाला तो नहीं। वाह वाह
क्या दिल ही था तेरे कान का बाला तो नहीं था, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने से निराला निराला तो नहीं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने तू से कोई निराला तो- जमाने से निराला तो नहीं था। वाह। मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, वो शख्स हमें भूलने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था, वाह। और तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध लिया है, ये चांद कहीं भागने वाला था, तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध लिया, ये चांद कहीं भागने वाला तो नहीं था, है दुआ। कमाल किया भाई, तूने इसे एक से बढ़ के एक, बहुत अच्छी। Why have you tied up the moon with your shoe? That's what it means. हाँ, Good? समझ में आ गया। Okay. नहीं, हमारे घर में सब बच्चों में माशाल्लाह उर्दू हिंदी। Okay. ये को रिकॉर्ड कर ले। हाँ जी। तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध लिया है, क्या वाह वाह। ये चांद कहीं भागने वाला तो नहीं था, बहुत परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते, परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते, हिजरत थी कोई देश निकाला तो नहीं, बहुत अच्छे। परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं देश जाते, निकाला तो नहीं। बहुत अच्छी। हिजरत थी कोई देश निकाला तो नहीं था, क्या बात। बहुत अच्छा। क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, वाह। तू कोई जमाने से निराला तो नहीं। बहुत अच्छी बात। पहली दफा तज़ीन मुशायरे में आई थी तो उन्होंने कहा ये आप पहले सुना चुके हैं। मैं जब वाइंड अप कर रहा था ना, तो उन्होंने कहा ये आप पहले सुना चुके हैं। दो शेर उस गजल के और फिर इजाजत बाकी कि अश्कों ने कुछ अजीब सा नक्शा बना दिया, अश्कों ने कुछ अजीब सा नक्शा बना दिया, सहरा के ऐन बीच में दरिया बना दिया, बहुत अच्छे। वाह वाह। सहरा के ऐन बीच में दरिया बना दिया, वाह वाह वाह। कैदी से और यही होता है दोनों में। ये सब उससे ज्यादा बेहतर है। इसके बाद वो वाले दो शेर सुना दीजिए। जहाँ पे गिर पड़ा मोती हमारी मुट्ठी कैदी से। वाला तो सुना तो दे। ये वो कैदी वाला दूसरी गजल क्या बहर एक है। नहीं तो वो सुना देना वो। नहीं ये इस गजल का ये है, जहाँ पे गिर पड़ा मोती हमारी मुट्ठी से, कैदी वाला शेर तो मुकम्मल कर दे। खुदा की शान समंदर वहीं पे गहरा था। तो कैदी वाला शेर ये है कि अश्कों ने कुछ अजीब सा नक्शा बना अभी दिया, भाई सुनिए क्या ये जी शेर जी जो जी। है। अश्कों ने कुछ अजीब सा नक्शा बना दिया। सभी बाकी भी सब हमतन गोश ही हैं। अश्कों ने कुछ अजीब सा नक्शा बना दिया, क्या के सहरा के ऐन बीच में दरिया बना दिया, वाह वाह। कैदी से और कुछ तो न बन पाया जे, क्या कहने, क्या कहने। कैदी से और कुछ तो न बन पाया जेल में, दीवार पर लहू से परिंदा बना दिया। बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात। बहुत उम्दा। पेंटिंग। बहुत उम्दा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। क्या बात है। वाह वाह वाह। वाह वाह। देखिए कुलियात जो है इसका इजाफा हो गया। हम सोच रहे थे कि अभी भाई आपका तारुफ जो है उसमें बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन एक जुमला इतने जफर मेहदी साहब ने इनका यहाँ बड़ा अच्छा मजमून है इनकी किताब में, हदीस गर्दिश दौरा। और वो लिखते हैं कि हबीब सिद्दीकी साहब एक निहायत पुरखुलूस इंसान, बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुनज़्ज़म और मरबूत है। उनको इंतशार, बदनज़मी
और बेउसूली तबन नापसंद है, यानी नज्म इनकी सरिश्त में मौजूद है। वाह क्या क्या बात। मैं उनके लिए जो नज्म कही थी, अगर आप इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद आप ही सुनाएंगे, हम तो सुनेंगे। और कीजिए दुआ ज़हूर में आए वो मुआज़ा, जी अफगान मुत्तहिद हों जरा रोक कर। क्या क्या मतलब कमाल का इनका मिसरा है कि अफगान मुत्तहिद हों जरा रोक कर क़िताल। वाह अभी तक तो नहीं मुमकिन हो। और तो इसमें हमारी फरमाइश तो अभी भाई ये है कि जोश साहब की नज्म से अगर इब्तदा हो जी मैं तो आप लोग वैसे तो कुछ कह नहीं रहे, तालियों से इस्तकबाल तो कर ये वाली बात। आइए, जो दिल खोजी आज महफिल जो है ना, जी जी सामने वाली जेब में अच्छा जी। इसके लिए उसको तलाश करने के लिए दूसरे चश्मे लगा। अब तो गला जो है ख़राब हो चुका है, काफ़ी मुतासर हो गया है। लेकिन पहले जद्दे में पढ़ते थे तो वो कभी माइक ख़राब होता तो लोग कहते थे इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको वैसे पढ़ने थे। तो बहरहाल वो जवानी की बातें थी। अब जोश साहब के लिए मैं जोश साहब का इतना मुतक़िद हूँ, और ज़ाहिर है बहुत सारे उनके नज़्मों के अशआर भी याद हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि ये उनका क़र्ज़ है मेरे ऊपर, तो मैं तो अगर आप इजाज़त थी मेरी तबे रवां अंदेशे जाना से दूर, थी मेरी तबे रवां अंदेशे जाना से दूर, फिक्र को रखती थी पेचे काकुले खूबा से दूर। मुझको थी सयाहिए बहरे रजस की आरज़ू, क्या बात है। मुझको थी सयाहिए बहरे रजस की आरज़ू, लहजे गुफ्तार को थी घन गरज की जुस्तजू। क्या क्या दिल के था तासीर फन की जावेदानी का असीर, क्या हुआ? दिल के था तासीर फन की जावेदानी का असीर, जोश की बेबाकियों आतिश बयानी का असीर, जोश की बेबाकियों आतिश बयानी का असीर। मुझसे बोला मंजिले फन तक रसाई के लिए, मुझसे बोला मंजिले फन तक रसाई के लिए, नक्शे पा रोशन है तेरी रहनुमाई के लिए, नक्शे पा रोशन है तेरी रहनुमाई के लिए। ख्वाब की बातों को छोड़ और होश के कदमों में बैठ, ख्वाब की बातों को छोड़ और होश के कदमों में बैठ, नज्म कहनी है तो जाकर जोश के कदमों में बैठ, नज्म कहनी है तो जाकर जोश के कदमों में बैठ। क्या कहने अर्ज किया है कि है अगर दरकार तुझको आगही का मर्तबा, है अगर दरकार तुझको आगही का मर्तबा, खान काहे जोश से जा ये तबर्रुक लेके आ, खान काहे जोश से जा ये तबर्रुक लेके आ। नुत्क में जादू बयानी के जवाहिर टांक ले, नुत्क में जादू बयानी के जवाहिर टांक ले, जा मज़ारे जोश से मिट्टी उठाकर फांक ले, जा मज़ारे जोश से मिट्टी उठाकर फांक ले। नज्म का मैदान है दश्ते सुखन का खारजार, नज्म का मैदान है दश्ते सुखन का खारजार, हर कसो नाकस नहीं करता ये रास्ता इख्तियार, हर कसो नाकस नहीं करता ये रास्ता इख्तियार। और इस मैदान का है जोश ऐसा शहसवार, और इस मैदान का है जोश ऐसा शहसवार, देखते हैं रश्क से जिसको सुखन के शहरयार, देखते हैं रश्क से जिसको सुखन के शहरयार। जिसके आगे 10 बस्ता लफ्ज रहते थे वो जोश, हर्फ जिसकी बात पर लब्बैक कहते थे वो जोश। गुलसितां का जिक्र हो या जंग की मंजर कशी, गुलसितां का जिक्र हो या जंग की मंजर कशी, या हवा में गेसुए अंबर फिशा की सरकशी, या हवा में गेसुए अंबर फिशा की सरकशी। फलसफा हो इश्क का मजमून हो या मरसिया,
ایک نیا در کھولتی ہے جوش کی فکر رسا. ایک نیا در کھولتی ہے جوش کی فکر رسا. قوم نے اب ذرا ہٹ کے قوم نے افسوس پہچانا نہیں اس کا مقام. قوم نے افسوس پہچانا نہیں اس کا مقام. ایک تعصب سے پڑھا جاتا رہا اس کا کلام. ایک تعصب سے پڑھا جاتا رہا اس کا کلام. جوہر قابل کی ناقدری پہ ہو جس کی اساس. جوہر قابل کی ناقدری پہ ہو جس کی اساس. جوش کا رتبہ سمجھتا وہ گروہ ناسپاس. جوش کا رتبہ سمجھتا وہ گروہ ناسپاس. فن کے میدان میں تو اس کو دے نہیں سکتے تھے مات. فن کے میدان میں تو اس کو دے نہیں سکتے تھے مات. رتبہ عالی کی ضد پر لائے یادوں کی برات. رتبہ عالی کی ضد پر لائے یادوں کی برات. جوش بھی کوئی فرشتہ تو نہیں انسان تھا. جوش بھی کوئی فرشتہ تو نہیں انسان تھا. اس کو بھی درکار راہ زیست کا سامان تھا. اس کو بھی درکار راہ زیست کا سامان تھا. رنگ بھر کر اس سے لکھوائی اسی کی داستاں. رنگ بھر کر اس سے لکھوائی اسی کی داستاں. دوستوں نے جوش کی شہرت کو پہنچایا زیاں. گفتگو کردار پر ہرگز نہ ہونی چاہیے. گفتگو کردار پر ہرگز نہ ہونی چاہیے. بحث ہو تو شاعروں کے فن پہ ہونی چاہیے. بحث ہو تو شاعروں کے فن پہ ہونی چاہیے. پرکھے جائیں گے اگر آپ کی توجہ چاہتا ہوں پرکھے جائیں گے اگر اہل سخن کردار پر. پرکھے جائیں گے اگر اہل سخن کردار پر. کوئی بھی پورا نہیں اترے گا اس معیار پر. کوئی بھی پورا نہیں اترے گا اس معیار پر. یوں تو ہیں سارے ہی شاعر قابل صد احترام. یوں تو ہیں سارے ہی شاعر قابل صد احترام. ہم کیا کرتے ہیں لیکن عظمت فن کو سلام. نکتہ چینوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. نکتہ چینوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. جوش کی محفل سلامت یہاں صلاح عام ہے. یہاں پڑھا جاتا ہے ایسے ایک شاعر کا کلام. یہاں پڑھا جاتا ہے ایسے ایک شاعر کا کلام. کھیلتا تھا جو کڑکتی بجلیوں سے صبح و شام. لہجے بے باک میں جس کے تھا طوفانوں کا زور. لہجے بے باک میں جس کے تھا طوفانوں کا زور. تھا سخن میں بحر کی بکھری ہوئی موجوں کا شور. شکریہ. آدمیت کو دیا جس نے پیام زندگی اور محکوموں کو بخشا ذوق فکر و آگہی. لینے والے آخری دو شعر ہیں اس کے. لینے والے خلعتیں لیتے تھے جس دربار سے. لینے والے خلعتیں لیتے تھے جس دربار سے. جوش آزادی طلب کرتا تھا اس سرکار سے. جوش آزادی طلب کرتا تھا اس سرکار سے. اور آخری شعر ہے کہ شاعری اس کی کتاب معرفت کا باب ہے. شاعری اس کی کتاب معرفت کا باب ہے. جوش اردو شاعری کا مہر عالم تاب ہے. شکریہ شکریہ. ایک وفا کی پتلی ہے جو مجھ سے نہیں اکتائی. ایک وفا کی پتلی ہے جو مجھ سے نہیں. تو اس طرح کہا ہے کہ گئی جوانی جاتے جاتے لے گئی بزمارائی. گئی جوانی جاتے جاتے لے گئی بزمارائی. آئی بڑھاپے کے پہلو میں بیٹھ گئی تنہائی. آئی بڑھاپے کے پہلو میں بیٹھ گئی تنہائی. بچے جا کر اپنے اپنے گلشن میں آباد ہوئے. بچے جا کر اپنے اپنے گلشن میں آباد ہوئے. کل تک جس میں رونق تھی وہ سونی ہے انگنائی. کل تک جس میں رونق تھی وہ سونی ہے انگنائی. ہر آہٹ پر سوچتا ہوں کوئی مجھ سے ملنے آیا. ہر آہٹ پر سوچتا ہوں کوئی مجھ سے ملنے آیا. شاید میرے دروازے پر کوئی سواری آئی. شاید میرے دروازے پر کوئی سواری آئی. آخری دو شعر ہیں کہ دنیا کی نیرنگی سے جب تھک جاتی ہیں آنکھیں. دنیا کی نیرنگی سے جب تھک جاتی ہیں آنکھیں. دل کی آنکھ میں دھیرے دھیرے آتی ہے بینائی. دل کی آنکھ میں دھیرے دھیرے آتی ہے بینائی. جب میں خود اس کرب سے گزرا تب احساس ہوا. جب میں خود اس کرب سے گزرا تب احساس ہوا. وطن سے باہر یہ خوشحالی
किस कीमत पर पर आई, आई वतन से बाहर बेशक ये खुशहाली किस कीमत पर आई। आप हम सबकी नुमाइंदगी कर बस ये सबके ये लिए नज्म जिनके नाम लिखिए उनके नाम लिखिए। वो खड़ी बैठी है सामने। यही चाह रही थी मैं जी। कि आप बस काफी एक और सुना दी। चलिए। अच्छा, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं डॉक्टर मुनव्वर हाशमी, जो यहाँ हाशमी साहब हैं ना, उनके बड़े भाई हैं। वो हमारे वहाँ आलमी उर्दू मरकज़ था, उसके वो सदर भी थे और बड़े अच्छे शायर भी हैं। तो उनको पीएचडी की डिग्री मिली, उस पर मैंने उनके लिए कही थी नज़म, तो वो है बहरहाल इसमें सबके लिए अर्ज़ किया है कि ज़ीस है गिरियाँ मुसलसल यूरिश आलाम पर, ज़ीस है गिरियाँ मुसलसल यूरिश आलाम पर, अज़्म लेकिन खंदाज़न है गर्दिश अय्याम पर, अज़्म लेकिन खंदाज़न है गर्दिश अय्याम पर, आसमां में बस्तियाँ तामीर कर लेने का अज़्म, आसमां में बस्तियाँ तामीर कर लेने का अज़्म, जगमगाती कहकशां तस्खीर कर लेने का अज़्म, अपना सिक्का सारे आलम में रवां करने का अज़्म, अपना सिक्का सारे आलम में रवां करने का अज़्म, चंद रोज़ा ज़िंदगी को जावेदां करने का अज़्म, चंद रोज़ा ज़िंदगी को जावेदां करने का अज़्म, इल्म की बुनियाद पर तामीर होते हैं ये ख्वाब, इल्म की बुनियाद पर तामीर होते हैं ये ख्वाब, इल्म से शर्मिंदे ताबीर होते हैं ये ख्वाब। और क्या है कि जज्बे सादिक को ज़ौक़े गुफ्तगू देता है इल्म, जज्बे सादिक को ज़ौक़े गुफ्तगू देता है इल्म, फ़िक्र इंसानी को अज़्मे जुस्तजू देता है इल्म, लब पे इक़रा आते ही दर खुल गया विजदान का, लब पे इक़रा आते ही दर खुल गया विजदान का, अपने खालिक से तारुफ हो गया इंसान का, अपने खालिक से तारुफ हो गया इंसान का। आज का दिन कीजिए मर्दान बाहिम्मत के नाम, आज का दिन कीजिए मर्दान बाहिम्मत के नाम, आज की तकरीब अहले इल्म की अजमत के नाम, आज की तकरीब अहले इल्म की अजमत के नाम। आइए सैयद मुनव्वर हाशमी को दाद दें, आइए सैयद मुनव्वर हाशमी को दाद दें, मनसब इल्मी के पाने पर मुबारकबाद दें। आखिरी दो शेर हैं कि खूब है तहकीक इल्मी के लिए उन्वान कार, उनका उन्वान था कि शायर मशरिक़ बतौर शायर फितरत निगार, शायर मशरिक़ पर मुक़ाला था उनका। खूब है तहकीक इल्मी के लिए उन्वान कार, शायर मशरिक़ बतौर शायर फितरत निगार। और आखिरी शेर है कि निस्बत इक़बाल ने ये तहनीयत लिखवाई है, निस्बत इक़बाल ने ये तहनीयत लिखवाई है, और इसी निस्बत से फ़िक्र फ़न की ये रानाई है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत जी। और आखिरी ये लिखा था उसके लिए जो ग्लोबल विलेज का वो चला था कि हवस की चीरा दस्ती का तमाशा बन गई है, हवस की चीरा दस्ती का तमाशा बन गई है, मेरी दुनिया सिमट कर एक करिया बन गई है, मेरी दुनिया। बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस मुख्तसर सी महफिल में आपको कितनी कमाल की चीज़ें सुनने के लिए मिली हैं आज, और अभी तो महफिल जो है वो आगे बढ़ना बिल्कुल। आज पहली मुलाकात है मौलाना नसीम नाज़िर साहिबा से, और ये लाहौर में पैदा हुई, नवाब शाह से इनकी ग्रेजुएशन, और दो बहुत ही अहम महकमे हैं पाकिस्तान के जिसमें ये इंस्पेक्टर रहीं, इनकम टैक्स और इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो हमारा पहला सवाल इनसे था कि ये लोग फिर भी बच गए। सो ट्रू। तो ये बहरहाल अब ये तो एक लंबी कहानी है जो होगी, लेकिन ये कि देखिए कांटों से कैसे बचते हैं। बिल्कुल। दो इनकी किताबें जो हैं आ चुकी हैं। मोहब्बत रोशनी है, यहाँ मौजूद है एक किताब इनकी, और दूसरी किताब जो है आपकी
अभी सूरज नहीं निकला और पाकिस्तान में सूरज शायद निकल जाए, शायद अल्लाह करे, शायद। इंशाअल्लाह। तो दुआ तो सबकी दुआ है, समझे, आमीन। बिल्कुल। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ है और दोनों जो हैं ये क्या अच्छा लिख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आज फरमा नसीम नासिर साहिबा से उनकी ज़ुबानी कुछ उनके बारे में भी सुने, कुछ विरासत भाई के बारे में भी थोड़ा सा बताइए ज़रूर, यहाँ सबको तारुफ उनका भी कराते चलें आप सबकी खिदमत में आदाब। मैं सबसे मिल भी चुकी हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अदील भाई की कि बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने मुझे दरियाफ्त भी किया कि मैं यहाँ हूँ और फिर मेरे बारे में सोचा भी कि वो मेरे लिए एक छोटी सी नशिस्त या कुछ करें। हालांकि मैं आई भी थी जब एक बहुत बड़ा यहाँ मुशायरा हुआ था और सारे ही शायर मेरे जानने वाले थे, जैसे कि अफजाल फिरदौस साहब हैं। यहाँ तो मैं सबसे ज़्यादा अगर ह्यूस्टन में या अमेरिका जब भी आती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई अपना है और बहुत करीबी अपने हैं। जैसे अफजाल फिरदौस हैं, ग्रेट फादर मैंने इनका नाम रखा हुआ है। दूसरे ये कि सरफराज अहमद भाई जो हैं, इनसे बहुत अरसे के, ना सिर्फ ये कि ये फिरासत के अजीज़ों में है, तो मेरे तो ससुराली हुए, लेकिन मेरे भाई हैं ये, तो बहुत ये भी बहुत प्यार करते हैं फिरासत से भी, हमसे भी। फिरासत लखनऊ से आए और वो जोश के बहुत करीब रहे। रईस अमरोवी, जोश मलियाबादी और बहुत से जितने भी बुजुर्ग शोरा थे उनके बहुत करीब रहे। अभी एक क्लिप उन्होंने भेजी है अहमद जावेद ने, जो कि हमेशा मजहबी बातें करते हैं, मजहबी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन्होंने फिरासत के बारे में शायद 2.25 घंटे बात की और वो यूट्यूब पे है, मैं आपको भेज भी सकूंगी। तो फिरासत को उन्होंने ऐसा जाहिर किया, इतनी क्वालिटीज़, इतनी बातें, इतने उनके किरदार के किस्से कि वो शायरी जुज़स पैगंबरी वाली बात हो गई कि बिल्कुल एक ऐसा आदमी जिसमें कोई ऐब ही नहीं है, उन्होंने ये जाहिर किया। तो बड़ी बात थी कि फिरासत के लिए इतने अच्छे ख्यालात। फिर सरफराज भाई बैठे हैं, ये उनके बचपन के मेरे ख्याल दोस्त हैं और बहुत करीब रहे हैं। तो फिरासत जूद को शायर हैं। फिरासत को ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक कमरा दे दें और उनको तन्हा छोड़ दें और उनको कई महीने के लिए तन्हा छोड़ दें तो वो शायरी करेंगे, नहीं। ये सारी जो 12 किताबें आई हैं मेरी और फिरासत की जब शादी हुई तो जब आई, हमने इनको देखा था PTV पे भी और रेडियो पाकिस्तान में भी। और सबसे पहली मुलाकात तो क्या हुई, बैठे हुए थे एक मुशायरे में, तो जब इन्होंने कलाम पढ़ा तो ये बहुत छोटे थे। सरफराज भाई कितनी उम्र होगी? उस वक्त तकरीबन 16-17 और मैं भी बहुत छोटी थी और मैं बस सिंध से आई थी, मैं जानती भी नहीं थी कि यहाँ जो है, छप तो रही थी मैं यहाँ रिसालों में कराची के, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि कौन, चेहरे से बहुत से शोरा को नहीं शनाख्त कर पाती थी। तो फिरासत ने भी कलाम पढ़ा तो मैं ये सोच रही थी कि इतना पुख्ता कलाम और ये तो बहुत छोटे। तो मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई। कुछ अशार मैंने अपनी डायरी में भी इनके लिख लिए। फिर बहुत अरसे तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुशायरों में शायद मिले होंगे, लेकिन वो तासुर जो था पहला, वो बड़ा अहम तासुर था। फिर मैंने इनको देखा कि ये गुफ्तगू करते हैं तो इतना मैजिक होता है इनकी गुफ्तगू में, ऐसी गुफ्तगू उनकी होती है पुरमग़ज़ और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। तो जब इंटरव्यू में देती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो बहुत तारीफ़ करती हैं अपने हस्बैंड की। मैंने कहा एज ए हस्बैंड नहीं करती, क्योंकि अगर मैं एज ए हस्बैंड उनके बारे में तो मैं उनकी कुछ बुराइयां भी करूँगी, लेकिन मगर वो सच ना बोले। लेकिन नहीं, बुराई तो मैं करती नहीं उनकी, इसलिए कि उनकी अच्छाइयाँ इतनी हैं कि वो गालिब आ गई बुराइयों पर। तो वो बहुत ही
खूबसूरत शायर हैं। वो अपना कलाम किसी को दिखाते ही नहीं, ना कोई मेरा ख्याल है उनका उस्ताद है। और मेरी नंद बताती हैं कि जब वो बहुत छोटे से थे तो बड़े बड़े शोरा लखनऊ में उनको बुलाने आते थे और वो नेकर ही पहन के मुशायरों में चले जाते थे, इतने छोटे थे। तो बस ये 12 किताबें फिरासत की हो गई हैं और अभी भी लिखते चले जा रहे हैं। बहुत तेज़ रफ्तार, बहुत जूद गो, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत मिजाह गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। और रुबाई गो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया में उन जैसा कोई है नहीं, बहुत तेज़ी से लिखते हैं। और अभी वो 40 में गए सफ़र पर, तो मेरा बेटा मोहम्मद हानी और फिरासत दोनों, तो 40 में उनकी वहाँ मुलाकातें रही, लोगों से मिले। तो फिरासत के पास उनके आते ही 1 हफ्ते में एक ऑफ़र आई कि जनाब फ़ातिमा पर एक मकाला लिख दें। तो मकाला तो बहुत तवील होता है, तो फिरासत ने कहा मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, मेरी अपनी किताबें पब्लिशर के पास पड़ी हैं। अभी एक बाग़-ए-ज़र्द भी है जो कि आरिफ इमाम को कोई छोटा सा लिखना था उनके बारे में, और आरिफ इमाम बहुत पुराने उनके दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने नहीं लिखा। और वहीं मैंने कराची से खुर्शीद रिजवी को फ़ोन किया, कितने बड़े आदमी हैं, तो कहने लगे नसीम बहुत सी चीज़ें लाया हूँ और मैं जर्मनी में हूँ तो फुर्सत तो है नहीं। मैंने कहा 1 सफ़ा लिखने की फ़ुर्सत क्या होती है, आप बैठें और लिख लें। तो कहने लगे अच्छा भेज दें। आपका कदा कलाम हो रहा है, सिर्फ जहाँ आपने इतना जिक्र किया तो बात अधूरी ना रह जाए जी कि वो पहले मशारे में वो लव एट फर्स्ट साइट तो वाला मामला तो हुआ, और आपने कुछ उनके शेर भी लिखे, तो ये फिर रिश्ते में कैसे तब्दील हुआ? शेर सुना दूँ उनका, वो जो उन्होंने गज़ल पढ़ी थी। जी बिल्कुल। बहुत से रिश्तों की जंजीर है ये घर, वरना हम इस कफस से कभी के निकल गए होते। ये बड़ी तकलीफ दे सी गज़ल थी, और मुझे मालूम नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि इस तरह का कलाम क्यों लिखा उन्होंने। तो शादी भाईजान शादी तक कैसे पहुंचे आप दोनों? शादी तक तो नहीं, राज नहीं है, बहुत बस मुशायरों में 1-2 मुशायरों में मिले, और उसके बाद ये हुआ कि रिश्ते तो आते ही थे मेरे, और मैं खुद ही शादी से भागती थी। बहुत मुझे पढ़ने का शौक़ था, फिर मैंने जॉब कर ली FBR में और शायरी कर रही थी, मुशायरे पढ़ी थी। यानी मैं इतनी छोटी थी और मैं रईस फ़रोख के साथ बैठ के वो गज़ल, जब रईस फ़रोख पढ़ रहे थे तो वो कैमोफ्लाज करते थे, वो अपनी गज़लों को कैमोफ्लाज करते थे। जैसे रात बहुत हवा चली और शजर बहुत डरे, मैं भी ज़रा ज़रा डरा, फिर मुझे नींद आ गई। तो वो पढ़ रहे थे अपने अशार, और हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब वो गज़ल पढ़ रहे थे मैं हैरत थी कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सिंध से आई थी ना, मुझे नहीं मालूम था कि रियल आदमी, और उसमें खैर मुझे शनाख्त बहुत है, खुदा का करम है कि मैं इंसानों को बहुत परख लेती हूँ बहुत जल्दी, ये क्वालिटी है। और उसकी वजह से FBR में बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन मैंने रिश्वत कभी नहीं ली। मेरे वालिद फ़ौजी थे और 5 तमगे उन्होंने लिए, रॉयल बॉम्बे आर्मी में थे, और बहुत दियानतदार, बहुत मुत्तकी। मैंने उनको नमाज से जैसे उनका रिश्ता देखा, मैंने किसी का रिश्ता नहीं देखा। जिस तरह वो नमाज पढ़ते थे और जितने वो मुत्तकी थे। मुझे याद है कि एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत तवील हो जाएगी, कि बचपन में ये होता है ना कि हमें कलम अच्छा मिल जाए, कुछ पेंसिल, कुछ, तो हम अपने वालिद के वो जो ब्रीफ केस होता था उसमें से चीज़ें निकाल लेते थे कि हम कॉलेज में, स्कूल में लिखेंगे। तो पता चलता सुबह जब आँख खुली वो चीज़ें गायब होती हैं, तो वो कहते बेटा वो दफ्तर की थी चीज़ें, तो मैं आपको फिर ला दूँगा। तो बस ये लाइफ रही, और जो कुछ आदमी की जीन्स में होता है वो उम्र भर रहता है, कोई तब्दीली उसको तब्दील नहीं कर सकती। और बज़ाहिर आपका लिबास चेंज हो सकता है, आपका रहन सहन चेंज हो सकता है, लेकिन आपका किरदार और आप चेंज नहीं हो सकते। और जो चेंज हो जाते हैं तो वो वैसे होते ही नहीं हैं, वो एक किसी
रूप में जैसे बदलते रहते हैं किरदार इस तरह होते हैं. पानी पी लूं? बिल्कुल बिल्कुल. चाय सवाल का बनाए। जवाब मिला? नहीं नहीं. नहीं, सवाल का जवाब तो नहीं मिला. पानी पीने के बाद शायद. अब शेर सुनिए आप. जी हम शेर बिल्कुल सुनते हैं. एक चले वो शादी वाला मसला रहने आपका जो सवाल था ना उसका भी जवाब दे दूं, क्योंकि आप कहेंगे वो जवाब. असल में उनकी एक बहन रहती थी जहाँ हम रहते थे, तो उन्होंने रिश्ता दिया था. अच्छा. जी. तो जानते तो थे. फरासत भाई की नौकरी किस महकमे में थी? फरासत थे सेल्स टैक्स में, और जब ये मर्ज हुआ सेल्स टैक्स इनकम टैक्स में तो वो मेरे एक FBR हो गया. अच्छा अच्छा. वो पहले सेल- अलग अलग थे महकमे. वो सेल टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर हाँ. करते थे. सही. फिर वो डायरेक्टर से रिटायर हुए फिरासत अपने महकमे से, और वहाँ भी बड़ा नाम उन्होंने कमाया. और अल्लाह का करम है, बस जो कुछ है कहते हैं खुदा की रहमत होती है और कुछ भी नहीं. चलिए हम सुनते हैं. बिल्कुल. आराम. लेकिन कलेक्शन दोनों महकमों में नहीं हुआ. अच्छा हुआ ना. बहुत अच्छे. अच्छा, आपका ज़मीर अगर आप खुद मुतमईन है तो समझ लें पूरी दुनिया की दौलत आपके पास. कोई शर्मिंदगी कोई पछतावा भी नहीं है. जो कुछ है बहुत है. मैं एक नात, क्योंकि आपने हमद पढ़ी, मैं नात पढ़ती हूँ. ठीक है. फिर मैं कसीदा. इश्क़ नबी पाक का दिल को करीना मिल गया. बाबे नजात के लिए मुझको भी जीना मिल गया. मेरे लबों पे आ गया खातिमुल अंबिया का नाम. बहरे अलम में यक बयक मुझको सफीना मिल गया. आधा बस. खातिमुल अंबिया हुजूर दहर में आपका ज़हूर. दामन का इनात को जैसे नगीना मिल गया. गुंबद सब्ज़ की बहार बन गई वजह सद करार. उसके लिए बहिश्त क्या जिसको मदीना मिल गया. उसके लिए बहिश्त क्या जिसको जिसको मदीना मदीना मिल गया. नाज़िश बे नवाई है उनके ही इश्क़ की अता.
पाक का मुझको करीना मिल गया इश्क नबी पाक का दिल को करीना मिल गया. एक तरफ से अंधे होते हैं, ये कैसे आईने होते हैं. और किसी को जो कोई रंज नहीं देते, लोग वो कितने अच्छे होते हैं. तन्हाई का खौफ सताता है या फिर बोझल रास्ते होते हैं, या फिर बोझल रास्ते होते हैं. आंखें उनको देख नहीं पाती, दीवारों में चेहरे होते हैं, दीवारों में चेहरे होते हैं. शामे बहार के दिलकश हाथों में शाम में बाहर के दिलकश हाथों यादों के गुलदस्ते होते हैं. उनके बगैर हर आंगन सूना है, घर की रौनक बच्चे होते हैं. जिनमें दूरी रब्त बढ़ाती है, ऐसे भी कुछ रिश्ते होते हैं. और बाहर से तो हंसते हैं नाजिश, अंदर लोग सिसकते होते हैं. बहुत शुक्रिया. कश्ती कुर्बत बह जाती है, कश्ती कुर्बत बह जाती है, बस तन्हाई रह जाती है, बस तन्हाई रह जाती है. और गर्दिशे वक्त से डर लगता है, गर्दिशे वक्त से डर लगता है. चांद सी सूरत गह जाती है, झूठ पे रखी हुई इमारत एक झोंके से ढह जाती है. सारे सूरज बुझ जाते हैं, रात अंधेरी रह जाती है, रात अंधेरी रह जाती है. और दर्द में जितनी भी शिद्दत हो, दर्द में जितनी भी शिद्दत हो, सैले अश्क में बह जाती है. दर्द में जितनी भी शिद्दत हो, सैले अश्क में बह जाती है. बचपन का कोई रास पुराना रुत बारिश की कह जाती है. नाजिश शाख को गुल मिलते हैं, नाजिश शाख को गुल मिलते हैं. जख्मे खिजां जब सह जाती है, जख्मे खिजां जब सह जाती है, बस तन्हाई रह जाती है, कश्ती कुर्बत बह जाती है. बहुत शुक्रिया. एक दो कलाम सुनाऊं बस काफी. आपने एक और जो अभी किताब आपकी है जो आएगी, वहाँ उसमें से भी जी जी. तेरे दिल से अगर उतर जाएं, तेरे दिल से अगर उतर जाए, तू ही बतला कि हम किधर जाएं, तू ही बतला कि हम किधर जाएं. मैं हूँ तन्हाई और वीरानी, ये बलाएं भी किसके घर जाएं, ये बलाएं भी किसके घर जाएं. और जिंदा तेरे बगैर रह लेंगे, जिंदा तेरे बगैर रह लेंगे. रंज ऐसा नहीं कि मर जाएं,
रंज ऐसा नहीं कि मर जाएं और मैं नए मौसमों में सोचती हूँ, मैं नए मौसमों में सोचती हूँ शायद इस बार जख्म भर जाए। मैं नए मौसमों में सोचती हूँ शायद इस बार जख्म भर जाए। और ये सफर वो है राह रो जिसमें अपनी परछाइयों से डर जाए। और तू ना रखे संभाल कर जो हमें, रेत की तरह हम बिखर जाएं। मेरे हमराह वो रहे नाजिश, सारे मौसम यूं ही गुजर जाए। जब रोशनी शम्मे मोहब्बत न रहेगी, होठों पे मेरे कोई शिकायत न रहेगी। साया है किसी याद के आंचल का मयस्सर, अब धूप की सर पर वो तमाज़त न रहेगी। सोचा ही न था, इंतजार करेंगे आप? सोचा ही न था आएगा ये वक्त भी एक दिन, इंसानों में पहली सी मोहब्बत न रहेगी। और मेरी तरह दुनिया में अकेले हैं बहुत लोग, क्या गम है अगर तेरी रिफाकत न रहेगी, क्या गम है अगर तेरी रिफाकत न रहेगी। और एक नामे खुदा है कि जो रह जाएगा बाकी, ये सीमो जरो माल ये दौलत न रहेगी। एक नामे खुदा है कि जो रह जाएगा बाकी, ये सीमो जरो माल ये दौलत न रहेगी। और थम जाएंगी नाजिश ये जुनू रंग हवाएं, दाइम तो सदा इश्क की वहशत न रहेगी। बहुत शुक्रिया। आदावर्स। अब आपको एक गजल और एक तरन्नुम से मैं 2 गजलें सुनाऊंगी, काफी है, ठीक है? जहाँ से आपकी तबीयत है। वरना तो ये पूरी किताब रखी, मैं बहुत सुनाने के हक में नहीं रहती हमेशा। लेकिन उस किताब से अभी आपने नहीं सुनाया। जी, उस किताब की भी कुछ चीजें इसमें। इसमें कुछ नई चीजें भी है ना मेरी डायरी में। मैं तेरे हिज्र के ही जान से निकल आई, मैं तेरे हिज्र के ही जान से निकल आई, कि जैसे करियाए अनजान से निकल आई। अकेला पाके मुझे कातिलों ने घेर लिया, मगर मैं एक अजब शान से निकल आई, मगर मैं एक अजब शान से निकल आई। कहाँ का इश्क, कहाँ की वफा, कहाँ का खुलूस, मैं तेरे वादा ओ पैमान से निकल आई। कहाँ का इश्क, कहाँ की वफा, कहाँ का खुलूस, मैं तेरे वादा ओ पैमान से निकल आई। और फिर एक चेहरा पुराना निगाह में आया, फिर एक गजल मेरे दीवान से निकल आई, फिर एक गजल मेरे दीवान से निकल आई। और किसी के कदमों की मानूस सी सदा सुनकर मैं दौड़ती हुई दालान से निकल आई। किसी के कदमों की मानूस सी सदा सुनकर मैं दौड़ती हुई दालान से निकल आई। फरेब इश्क के शोले बुझा दिए आखिर
मैं राख होने के इम्कान से निकल आई, वाह मैं राख होने के इम्कान से निकल आई और कदम कदम थे मोहब्बत की राह में कांटे, मैं तेरी समत बड़े ध्यान से निकल आई। क्या बात है, वाह। अली का नाम लिया, अली का नाम लिया मैंने जिस घड़ी नाजिश, अली का नाम लिया मैंने जिस घड़ी नाजिश, हुजूमे यास के तूफान से निकल आई। क्या 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 वाह अली का नाम लिया मैंने जिस घड़ी नाजिश, वाह हुजूमे यास के तूफान से निकल आई, मैं तेरे हिजर के ही जान से निकल आई, कि जैसे करियाए अनजान से निकल आई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छी ये गजल आप कहते हैं इस किताब से सुना था। अच्छा। बिस्मिल्लाह करो। किताब है इस उन्वान है मोहब्बत रोशनी। ये आपको दे दी ना तो फिर मैंने वो डायरी पकड़ ली, ये हुआ। दिल के निशान लगा हुआ है उसमें किताब में। एक नहीं है, बहुत से हैं, क्योंकि उसी में से पढ़नी थी। अच्छा, एक गज़ल है जो कि तरन्नुम से मैं आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ, और ये गज़ल मेरा ख्याल है साहर भाई को भी, साहर अंसारी को भी और पीरज़ादा कासिम को भी तकरीबन अज़बर हो गई। अगर मैं कोई शेर भूल जाती हूँ ना इसमें, तो वो कहते हैं नाजिश वो शेर रह गया, वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ये गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। आप हमें तेरी तमन्ना नहीं है, आप हमें तेरी तमन्ना नहीं है तमन्ना नहीं है। थोड़ी इको खोल सकते हैं, है इसमें कोई सिस्टम? नहीं सिस्टम तो है, देखिए हम देखते हैं। वैसे आवाज बड़ी अच्छी आ रही है अच्छा, आ आपकी। रही तो जी, पिक्चर जी। है। मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती, म्यूजिक तो नहीं है, आप थोड़ा सा इको। देखिए अब आप ट्राई कर लीजिए। आप हमें तेरी तमन्ना नहीं है, आँख को ज़ौक़ तमाशा नहीं है, जाने क्यों ढूंढ रहे हैं हम तुम, वो जो तकदीर में लिखा नहीं है। यूं सरे राह गुजर बैठे हैं, जैसे हमको कहीं जाना नहीं है। वाह फिर ये क्यों खाक सी उड़ती है यहाँ, दिल के अंदर कोई सहरा नहीं है। शहर वालों
पढ़ो वो जो दीवार पे लिखा नहीं है उसको कमतर ना समझना लोगों, वो जिसे ख्वाहिश दुनिया नहीं है। आधा वर्ष वो जिसे ख्वाहिश दुनिया नहीं है हमको है कुर्बे मयस्सर का नशा हमको अंदेशाए फरीदा नहीं है हमको अंदेशाए फरीदा नहीं है ये गुजरता हुआ एक सायाए उम्र कातिले उम्र है लम्हा नहीं है आधा बस कातिले उम्र है लम्हा नहीं है तुम न होगे तो जिएंगे कैसे तुम न होगे तो जिएंगे कैसे अभी इस बारे में सोचा नहीं है आँख को ज़ौक़े तमाशा नहीं है अब हमें तेरी तमन्ना नहीं है आधा बस बहुत शुक्रिया क्या अदील भाई और उनके मिसेज द्वारा आप सब लोग बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया मोहतरम नसीम नाजिश अपना कलाम सुना रही थी और सरफराज भाई हमारे लिए एक सादत की बात है कि जब भी आपसे हमने गुजारिश की आप जहमत करते हैं और शहर ह्यूस्टन के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ सरफराज भाई मौजूद हैं। सरफराज भाई जी मैं हाजिर हो गया तशरीफ लाइए और इतना माशाल्लाह एक दो तरन्नुम से भी होने अरे चाहिए। अब इतना वक्त हो गया है लोगों को इतना ना करें मेरा गज़ल से राब्ता बहुत दिनों से टूटा हुआ है तो आखिर में जो वो आखिर में जो लिखा है उसके चंद शेर आपको ऐसे ही मैं सुना देता हूँ सादा से कोई ख़ास नहीं है कि क्यों झिझकते हो ये बताते हुए क्यों झिझकते हो ये बताते हुए किसको देखा है मुस्कुराते क्यों झिझकते हो ये बताते हुए किसको देखा है मुस्कुराते हुए मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ शेर उतरते हैं गुनगुनाते हुए मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ शेर उतरते हैं गुनगुनाते हुए और उसको कहते हैं संग दिल जिसका
اس کو کہتے ہیں سنگ دل جس کا دل نہیں دکھتا دل دکھاتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں سنگ دل جس کا دل نہیں دکھتا دل دکھاتے ہوئے. حوصلے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, حوصلے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک مصرع میرا اٹھاتے ہوئے. حوصلے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, حوصلے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک مصرع میرا اٹھاتے ہوئے. اور رقص دیکھو ہمارا صحرا میں, جشن آوارگی مناتے ہوئے. رقص دیکھو ہمارا صحرا میں, جشن آوارگی مناتے ہوئے. ہو رہی ہے زبان میں لکنت, ہو رہی ہے زبان میں لکنت, بات دل کی تمہیں بتاتے ہوئے. ہو رہی ہے زبان میں لکنت, بات دل کی تمہیں بتاتے ہوئے. شعر سنائیں کہ کتنی بخشی ہے روشنی اس نے, کتنی بخشی ہے روشنی اس نے, ایک شب میں دیا بجھاتے ہوئے. کتنی بخشی ہے روشنی اس نے, کتنی بخشی ہے روشنی اس نے, ایک شب میں دیا بجھاتے ہوئے. مل ہی جائے گا وہ کہیں نہ کہیں, مل ہی جائے گا وہ کہیں نہ کہیں, پھرتے رہیے صدا لگاتے ہوئے. مل ہی جائے گا وہ کہیں نہ کہیں, پھرتے رہیے صدا لگاتے ہوئے. آ گئے ہم فراز دار تلک, آ گئے ہم فراز دار تلک, عشق کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے. آ گئے ہم فراز دار تلک, عشق کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے, عشق کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے. گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے, گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے. کس نے سوچا تھا گھر بناتے ہوئے, گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے. کس نے سوچا تھا گھر بناتے ہوئے, گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے. گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے. کس نے سوچا تھا گھر بناتے ہوئے, کس نے سوچا تھا گھر بناتے ہوئے. یوں ہی ملتے ہیں, یوں ہی ملتے ہیں دوست اب تو ابد, یوں ہی ملتے ہیں دوست گھومتے پھرتے آتے جاتے ہوئے. یوں ہی ملتے ہیں دوست اب تو ابد, گھومتے پھرتے. وہ شعر مقرر کر دیں. وہ شعر آپ مقرر کریے. کون سا؟ گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے, گھر کو لوٹیں گے آپ گھر والے. کس نے سوچا تھا گھر بناتے. ہو جائے گی سننے والوں کے ساتھ. آپ لوگ جاگ رہے ہیں, سننا چاہیں. اچھا, بہت توجہ سے نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ شروع سے بہت توجہ سے سنتے ہیں. کئی سوئے ہو کے جگا رہی جب اے دوست تیرا کام نکل جاتا ہے, جب اے دوست تیرا کام نکل جاتا ہے, تیرے دفتر سے میرا نام نکل جاتا ہے, تیرے دفتر سے میرا نام نکل جاتا ہے. اور آج کے مفتیوں واعظ سے جو سنتا ہوں خطاب, آج کے مفتیوں واعظ سے جو سنتا ہوں خطاب,
دسترس سے میری اسلام نکل جاتا ہے، دسترس سے یہ ہیوسٹن میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آج کے مفتیوں وائس سے جو سنتا ہوں خطاب، دسترس سے میری اسلام نکل جاتا ہے، پاس مذہب نہ رہا دل کو میرے کیا کہیے، پاس مذہب نہ رہا دل کو میرے کیا کہیے، بے خودی میں سوئے اصنام نکل جاتا ہے، بے خودی میں سوئے اصنام نکل جاتا ہے۔ آپ تو ہمیشہ ہی تعریف کرتی ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے بہت خوب، بہت خوب۔ بے خودی میں سوئے اصنام نکل، اور کتنی صدیوں کے تعاقب میں کنول کھلتے ہیں، کتنی صدیوں کے تعاقب میں کنول کھلتے ہیں، عشق میں جب کوئی دو گام نکل جاتا ہے، کیا بات ہے، کہ محتسب پوچھتا ہے ایسے سوالات کے بس، محتسب پوچھتا ہے ایسے سوالات کے بس، خود بخود منہ سے تیرا نام نکل جاتا ہے، محتسب۔ اگر آپ لوگ اس طرح میرے دوست کو سنتے نا تو وہ مشاعرہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ افضال بھائی نہیں وہ پہلے بتا چکے تھے۔ نہیں میری بات وہی ہے، محتسب پوچھتا ہے ایسے سوالات کے بس، خود بخود منہ سے تیرا نام نکل جاتا ہے۔ اور آخری شعر دور کہ جب بھی آ جاتا ہے آغاز محبت کا خیال، جب بھی آ جاتا ہے آغاز محبت کا خیال، دل سے اندیشہ انجام نکل جاتا ہے، دل سے اندیشہ۔ اور مقطع حضور کے چاند ہر شام کو آتا ہے ابد سے ملنے، چاند ہر شام کو آتا ہے ابد سے ملنے، اور ابد ہے کہ سر شام نکل جاتا ہے، اور ابد ہے کہ سر شام نکل جاتا ہے۔ بھائی آپ نے بتایا صدارت کس کی تھی، میں نے اجازت بھی نہیں لی، میں نے ویسے پڑھ دیا، اب آپ سے اجازت لینی چاہیے۔ بھائی دیکھیں یہی نظام چل رہا ہے آج کل، جو چل رہا ہے وہ نظام ہے۔
आजकल कोई सदर से इजाजत सदर नहीं को कोई ले नहीं रहा। मानता। सदर कोई नहीं मानता। नहीं, मैं सदर नहीं नहीं, वो था, दफ्तर से मुझे नाम निकल जाता सजान है। आखिर में बुलाया गया नहीं, था। नहीं, मैं आपको आखिर में ही बुलाना चाहिए था और मुझे आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी। नहीं, नहीं, वो नहीं, दफ्तर इन्हें आखिर में बुलाते हैं फिर भी सरे शाम निकल जाते हैं। बहुत अच्छे क्या बात। दफ्तर से नाम निकल जाता है। हाँ वाह वाह तो वाह। भाई आज की ये मुख्तसर वाह, वाह, वाह। हमारी महफिल जो थी जबरदस्त। ये थी क्या हमारे बात। हबीब भाई के नाम मोहतरमा नसीम नाजिर साहिबा के नाम और सरफराज भाई की इज्जत अफजाई के हमेशा हमारी आवाज़ पे आवाज़ मिला के आ जाते हैं ये, और बड़ी सादत की बात है हमारे लिए। तो आप तीनों की नज़र 3 शेर अरे क्या एक आने वाली किताब आपकी के तिक्की बंद नहीं हो रही है। 3 करते हैं, ये 3 क्या हो रहा है? आखिर आपको भी तो उठाना होता है। 3-5 करें, नहीं, वो ट्रायंगल में तो सेफ 3-5 रहना चाहिए। करें। वो ट्रायंगल में सेफ रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है साहब, बर्म्यूडा ट्रायंगल में वहाँ से वापसी नहीं है। ऐसा ही है। सेफ तो सुनिए साहब के इरशाद। तारीख रोजगार फना लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, गीते रोजगार फना लिख रहा हूँ। तारीख रोजगार फना। रोजगार फना लिख रहा हूँ मैं। नसीम साहब सुनिएगा ये तारीफें तारीख तारीख है। रोजगार फना लिख रहा हूँ मैं। मैं दीबाचे वजूद पे ला लिख रहा हूँ। दीबाचे वजूद क्या पे क्या ला लिख रहा हूँ चाहे मैं। वजूद पे ला लिख रहा पे हूँ। ला लिख रहा हूँ। अजीम सुनिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। है यूं कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ, अच्छा, है यूं कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ। कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ, जो भी नहीं है उसको खुदा लिख रहा हूँ। वाह 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 बहुत अच्छे। जो भी नहीं है मुकर्रर। वाह। जो भी नहीं है उसको खुदा लिख रहा हूँ मैं। और ये है साहब तीसरा शेर कि पहनाइए सुकूत में गुम है तमाम तर। कमाल का मिसरा है ये इस शायर का, और ये तरकीब जो है कम कम नजर आई है कहीं कि पहनाइए जी। सुकूत में गुम है तमाम तर, और इस तमाम तर में सदा लिख रहा हूँ। ला लिख रहा हूँ। और इस तमाम तर में तसव्वुफ है, और इस तमाम तर में सदा सदा लिख रहा हूँ मैं। और चौथा शेर भी सुना देते हैं जो, क्योंकि आपने इतना इसरार किया है। ये भी इसी गजल का शेर है कि ये जुल्म है अली पे कि उसको खुदा कहे। अली पे कि उसको खुदा कहे। ये जुल्म है अली पे कि उसको खुदा कहे। पस रद्द गुफ्ते जुहला लिख रहा हूँ मैं। बस रद्द गुफ्ते जुहला लिख रहा हूँ मैं। ये चारों अशार जो आपने सुने, ये आपने आज तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि जॉन एलिया की आखिरी किताब क्यों उसका उन्वान है, उसकी पहली गज़ल है। और इतनी दफ़ा पढ़ी है प्रूफ रीडिंग में कि किताब याद है। क्या असबर हो गई है। और ऐसी पता नहीं कितनी गज़लें हैं। 14 आपकी तो खैर आदत है पढ़ने की, और आप माशाल्लाह इतना पढ़ते हैं। मुझे तो हैरत हुई कि आपने मेरी किताब पढ़ी और शेर सुनाए मुझे। अरे साहब वो मुझे हैरत ये बड़ी नहीं वो किताब तो हम ला के देने वाले थे आपको। यकीन करें कि हम तो चाहेंगे कि उस वहाँ से सुना जाए दोबारा आपको। तो ये 14 दिसंबर को उनकी सालगिरह है, और 14 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह से वो आ रही है। आप सबकी जहमतों का बहुत शुक्रिया और माजरत के ज़हमत और मेहमान नवाजी का बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उसके इलाज में कोई तकरीब, कोई चीज, कुछ महफिल, कुछ तो होनी चाहिए। पहले किताब आ जाए तो फिर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमने आपको कल का अखबार आज सुना दिया। अच्छा, तो ये सिलसिला था। अभी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। फरासत भाई को सलाम कहिएगा। और आपका शुक्रिया कैसे अदा किया जा सकता है? बिल्कुल न करें। कोशिश भी ना कर। फी अमान अल्लाह। निकालें।